राजस्थान के सूर्यनगर राज्य में महाराज विक्रम सिंह की एकमात्र पुत्री थी राजकुमारी अमृता। वह रूप में जितनी सुंदर थी, विचारों में उतनी ही तेज और कर्म में निडर। तलवारबाजी, तीरंदाजी और राजनीति तीनों में वह महारथी थी। पिता उसे हमेशा समझाते, राजकुमारी, राज्य की रक्षा सिर्फ सेनाओं से नहीं, न्याय और बुद्धि से होती है। एक दिन सूर्यनगर की सीमाओं पर विद्रोह हुआ। पड़ोसी राज्य का सेनापति भैरवदेव रातों रात आक्रमण की तैयारी कर रहा था। महल में सभा बुलाई गई, पर अचानक खबर आई, महाराज को जहर दे दिया गया। पूरा दरबार सन्न रह गया। सभी को शक था कि यह षड्यंत्र किसी अपने का है। राजकुमारी अमृता ने पिता की शपथ ली, जब तक सत्य सामने नहीं आएगा, मैं तिलक नहीं पहनूंगी। उसने अपने विश्वस्त सैनिक अर्जुन के साथ भेष बदलकर जांच शुरू की। रातों को वह एक साधारण महिला बनकर राजमहल के बाजारों और सैनिक शिविरों में जाती, लोगों की बातें सुनती। जल्द ही उसे एक रहस्य मिला। महल का मंत्री महेंद्र भैरवदेव से मिला हुआ था। एक रात राजकुमारी ने अकेले ही मंत्री के गुप्त कक्ष में प्रवेश किया। वहां उसे चिट्ठियां मिलीं, जिनमें राज्य की योजनाएं दुश्मनों को भेजी जा रही थीं। तभी पीछे से महेंद्र ने हमला किया। तलवारों की टकराहट से कक्ष गूंज उठा। अमृता ने अपनी तलवार से महेंद्र को परास्त कर सत्य बाहर लाया। लेकिन उसी क्षण भैरवदेव की सेना ने महल पर धावा बोल दिया। राजकुमारी ने किले के द्वार बंद करवाए और सेनापतियों को आदेश दिया, आज सूर्यनगर की बेटी उसकी ढाल बनेगी। युद्ध शुरू हुआ। चारों ओर धूल और आग थी, पर अमृता अग्रिम पंक्ति में थी। उसकी तलवार बिजली सी चमक रही थी। एक निर्णायक क्षण में उसने घोड़े पर चढ़कर भैरवदेव को ललकारा, द्रोह का अंत यही होगा। भीषण द्वंद्व के बाद भैरवदेव भूमि पर गिर पड़ा। युद्ध समाप्त हुआ, पर अमृता का चेहरा आंसू से भरा था। उसने कहा, यह जीत तब तक अधूरी है जब तक हम सत्ता को सेवा नहीं बनाते। कुछ महीनों बाद वह सूर्यनगर की प्रथम रानी बनी, एक ऐसी शासक जिसने लालच नहीं, न्याय से राज किया। उसने शिक्षा, महिला सुरक्षा और किसानों के लिए नीतियां बनाई। कहानी खत्म हुआ। आपका छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए बहुत बड़ा है। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।